गाइज अब मैं जा रही हूँ बैंगल्स और रबड़ लेने। मेरे पास एक भी रबड़ नहीं है, मेरे पास एक भी क्लचर नहीं है और बैंगल्स बिल्कुल मेरी फील्ड से भर गया, तो मैंने सोचा ले आती हूँ। तो मैंने पहले मम्मी से प्राइस पूछा, तो चलो। तो यार यहाँ पे मैं कल गई थी, ठीक है, तो बहुत महंगी चूड़ियाँ दे रहे थे, मतलब 150 रुपये की सिर्फ 12 चूड़ियाँ कांच की भाई। क्योंकि अभी मैंने बोला इतनी महंगी तो मेरे ट्रेंड में है। तो अब मैं मम्मी से पूछा तो मम्मी ने बोला 30 रुपये की 12 आती है और 100 रुपये की 2 दर्जन आती हैं, ऐसा मम्मी ने कुछ बताया। मतलब 100 रुपये की 2 दर्जन वो आती है जिसमें कुछ स्टोन्स वगैरह लगे होते हैं, और 30 रुपये की 1 दर्जन आती है प्लेन। तो अभी देखते हैं, अगर इसी रेट में मिल जाएंगी तो ठीक है। मैंने मीशो पे भी देखा, तो मीशो पे यार 335 की 10 चूड़ियाँ दे रहे हैं कलरफुल, तो मुझे वर्थ इट नहीं लगा। क्या भंडारा है क्या भाई साहब। यहाँ के कुत्ते ना बिल्कुल ऐसे हैं जैसे शेर हो, तो भारी भारी इतने बड़े बड़े। तो एक कमेंट आया था कि ऐसे वैसे, तो भाई अपना काम धंधा कर लेता, कोई काम धंधा नहीं है कि दूसरे की लाइफ में मजा लेते रहो, खुद की तो सारी जिंदगी झंड हुई पड़ी है। और रही बात मैं लड़की के साथ घूमूं या लड़के के साथ, मैं 18+ हूँ, ठीक है, और मुझे पता व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब मैं किसी की प्राइवेसी लीक नहीं कर सकती कुछ 2-3 कमेंट्स की वजह से। अगली को नहीं पसंद तो नहीं पसंद भाई, जब अगली की परमिशन नहीं है तो नहीं है, बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैंने दिखाया नहीं है। मेरा एक वो था सीनियर था, तो वो मुझे बुद्धा स्टैचू लेके गया था, तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। एक लड़की भी थी, उसी साइड रहती थी, क्लेमेंट टाउन साइड, तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। मेरे मन में ऐसा कुछ होता तो यार क्या जज करेंगे ये वो, तो मैं क्यों दिखाती। देख लो व्लॉग पड़ा होगा, वरना लिंक डाल दूंगी, यहाँ पे देख लेना। मुझे ऐसी कोई वो नहीं है, ठीक है ना। तो भाई अपना माइंड क्लियर रखो, और मैं इतनी बेवकूफ़ और फुद्दू नहीं हूँ, मेरा पूरा फोकस अपने करियर पर है, ठीक है। सो चलो चलते हैं। आसमान नीला नीला, बदन मेरा नीला नीला। ये एक दुकान मिली है, देखते हैं। कांच की चूड़ियां हैं। इस पूरा गली मोहल्ला सब छान मारा, कहीं पे भी वो चूड़ियां नहीं मिली, बाकी सब थी, बट वही नहीं थी जो मुझे चाहिए थी। किसी को मिल नहीं रही थी, कोई ढूंढने में टाइम लगा रहा था। अब देखते हैं यार, पल्टन साइड तो थी बट महंगी दे रहे थे। गाइस इतने धक्के खाने के बाद ये ट्रेंडिंग बैंगल्स मिल गई। तो गाइस फाइनली मैं सामान ले आई, तो ये आया है 600 समथिंग का। तो मैं दिखाती हूँ क्या क्या लेके आई हूँ। तो ये तो बिल है भाई, ठीक है। तो ये कुछ 620 बन रहे हैं। ओके सो गाइज, ये बैंगल्स लाई हूँ मैं 80 रुपये की, ठीक है, जो ट्रेंड में चल रही है आजकल। तो मेरा हाथ का साइज़ है 2-4, ठीक है, ये 3 बिंदु वाली, ठीक है। तो ये 80 की दी आंटी ने, तो 80 और 80 160, ठीक है। ये भी सेम ही है, ठीक है, बाकी सब बिक चुका था। और ये 150 के हैं, ठीक है। ये जो इसके अंदर डलेंगे, तो मैं भी पहन के दिखाऊंगी आप लोगों को। ये क्लचर है, ये है 60 रुपये का, ठीक है। क्यूट है। दुखी हो गई थी यार मैं बिना क्लचर के क्यों लेके आई हूँ। यू है 50 रुपये का, ठीक है। उसके बाद ये स्विस ब्यूटी की लिप लाइनर लेके आई हूँ। कौन सी है ये शेड, डार्क चॉकलेट 12, ठीक है, ठीक है। ये है 50 रुपये की, ठीक है। सस्ती चीज़ें भी यूज़ कर लेनी चाहिए। एक ये रबड़ लेके आई हूँ, ये 10-10 रुपये की 2 है, 20 रुपये की। एक ये लिप ग्लॉस लेके आई हूँ 90 रुपये की, ठीक है, लिप ग्लॉस है ये। और एक ये लेके आई हूँ लिपस्टिक 40 रुपये की, ठीक है। तो चलो गाइज पहन के देखते हैं चूड़ियाँ। थोड़ा सा वैसलीन लगा लेते हैं, हाथ बहुत ही ज़्यादा वो हो रखे हैं।
रफ एंड टफ, मतलब मैं पूरी गली के लफड़े काट के आई और मुझे पहली दुकान पे ही ये, मैं यही दुकान देखती फिर रही थी। फिर मैंने सोचा, मैंने आंटी से पूछ लिया कि ये वही दुकान है क्या, तो फिर आंटी ने कहा कि हाँ बेटा ये दुकान चेंज हो गई है। तो उन्होंने बोला और आएंगे तो मैं आपको कॉल मैसेज कर दूंगी। तो चलो, बाकी एक बार मेरी मम्मी कहती है चूड़ियाँ ऐसे चेक करनी चाहिए। मैं भी ले आइए स्विस ब्यूटी के लाइनर गाइस, रबर बैंड जिनके बिना मैं दुखी हो रही थी। 1 क्लचर 2 क्लचर, ज्यादा नहीं लेके आएंगे, फिर ज्यादा लेके आती हूँ फिर। और ये लिप ग्लॉस लगा के देखो कैसी है। देखते हैं कैसी है, अच्छी होगी तो फिर आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी। ये लिपस्टिक पहले एक बार ये लगा के देख लेती हूँ क्या कैसा आता है शेड। यार नॉट बैड। तो चलो गाइज, वैसलीन लगा लिया, अब इनको खोलते हैं। ओके ऐसे ऐसे ही है क्या? चलो पहन के देखते हैं। चूड़ी जो बोली छन, हाँ सही है, साइज तो सही है, 2-4 है मेरा साइज इसका मतलब। तो आज मैंने कुछ नहीं खाया, बाहर का कुछ नहीं खाया, क्योंकि फिर मैस में फिर कुछ खाने का मन नहीं करता। ओके गाइस, ये देखो, तो मैं इनको शिवरात्रि पे पहनूंगी। यार अच्छी तो लग रही है यार चलो मैं भी गाइस स्टोरी डाल के आती हूँ सो गाइस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं फिर से गोरी होती जा रही हूँ तो अभी मैंने ब्लिंकिट से कुछ फ्रूट्स वगैरह मंगवाए हैं, तो अभी 2 मिनट में आ जाएंगे। तो बस नीचे से जाके लेके आना, माथा नहीं मारना कि इतना दे दो इतना दे दो। और वैसे आज मेरा प्लान ऋषिकेश जाने का बन रहा था, बट फिर मेरी एक ड्रेस आनी थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं वीडियो शूट करने जाऊंगी, तो फिर मैंने सोचा कि एटलीस्ट 3-4 ड्रेस तो हो, मैं इतनी दूर जाऊंगी शूट करने, एक ड्रेस में थोड़ी करके आऊँगी। तो मैं आज उस ड्रेस का वेट कर रही हूँ। और अब थोड़े थोड़े कहीं बाल आए हुए हैं टांगों पे, तो सोच रही थी वैक्सिंग करवा के आऊँ या वैक्स का डब्बा ले आऊँ 100 रुपये का, क्योंकि जो मेरे पास रखा था कोल्ड वैक्स का उसमें तो किड़ियाँ चढ़ गई थी। समझ नहीं आ रहा यार। और बाकी मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे, तो क्या ही बोलूँ। बाकी शिवरात्रि आ रही है, यार मेरा ब्लिंकिट का ऑर्डर आ गया है, तो मैं नीचे जा रही हूँ लेने फटाफट। चलो लेट्स गो। देखो भाई, शहर में रहने के फ़ायदे, 3 मिनट में मेरे सारे फ्रूट्स आ गए सुबह सुबह एक्सरसाइज हो गई। शहरों में रहने के फ़ायदे तो ये
मैंने फर्स्ट टाइम ब्लिंकिट से फ्रूट्स मंगवाए हैं, चलो देखते हैं। गाइस सो ब्लिंकिट से मैंने फ्रूट्स मंगवाए हैं यार, इसकी वजह से मैंने शॉर्ट वीडियो भी बना दी है और मैं नहा ली हूँ। तो काफ़ी टाइम से मैंने फ्रूट्स ही नहीं खाए और बाहर जाके खिच करना मेरे बस की नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो बाहर जाने का कष्ट क्यों किया जाए जब आपकी यहाँ ब्लिंकिट चलता है। और मैं फिर से गोरी हो गई गाइस, नज़र मत लगाना प्लीज़, ठीक है ना। अब मैं कोई टेंशन नहीं ले रही, भाड़ में जाए सब, भाड़ में जाए सब, अब मैं अपने लिए जी रही हूँ। तो ओके देखो, अभी मैं कुछ नहीं लगा रही क्रीम पाउडर, अभी मेरा फेस बिल्कुल, मैंने मुंह तक नहीं धो रखा, फेस वॉश तक नहीं करा, जस्ट नॉर्मल वाटर से वॉश किया, ठीक है। तो आप ये देखो कि जब इंसान इंटरनली खुश होता है तभी वो उसके चेहरे पे दिखता है, ठीक है। तो चलो पहले मंगाए मैंने ये चीकू, यहाँ रख देती हूँ। ओके तो ये चीकू मंगवाए 4, टोटल ये 156 का आया, 4 रुपये डिलीवरी चार्जेस में। ओके स्मेल तो अच्छी आ रही है, ऐसे पैकेजिंग में आए हैं या। उसके बाद मंगवाए हैं मैंने ये बेर, मम्मी कह रही थी आजकल बेर बड़े चल रहे हैं तो सीजन के हिसाब से फ्रूट्स खाने चाहिए, तो मैंने बेर भी मंगवा लिए, बिल्कुल हरे हरे आए हैं, बिल्कुल सेक्सी सेक्सी। उसके बाद मंगवाए मैंने ये केले, और गेस व्हाट, 40 रुपए के 3 केले मंगवाए मैंने। मेरा फ्रेंड कह रहा 40 रुपए के 12 केले आते हैं। उसके बाद मंगवाया मैंने ये दूध 16 रुपए का, वैसे कितने का आता है ये, कभी मंगवाई नहीं है पैकेट वाली चीज़ें, बट ज़िंदगी में सब कुछ सीखना पड़ता है। ओके सो इसका एक्चुअल प्राइस 16 रुपये ही है, हाँ ठीक है 16 रुपये का ही है। उसके बाद मंगवाए हैं मैंने ये किन्नू, क्या गांठ मार रखा है, कितनी सेक्सी पैकेजिंग कर रखी है, देखो 3 इनू है, ये देखो, ठीक है, हाँ ठीक है। तो चलो गाइज अब पहले सबसे पहले नवाया पानी पीते हैं और फिर इसको खाते हैं। ओके गाइज लेट्स मेक कॉफ़ी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे खुलेगा ये। ओके गाइज इसको मैंने यहाँ से खोला, यहाँ से खोला, और मैं बना रही हूँ कॉफ़ी। क्या यहाँ से लिखा है इसमें, wait a minute guys, ये टोन मिल्क क्रीम मिल्क में क्या डिफरेंस है, ये मुझे बताना जरूर, ठीक है। भाई साहब बहुत ज्यादा कॉफी डाल दी है मैंने इसके अंदर, बट चलो आई होप अच्छी बनी हो, मेरे पास तो और दूध भी नहीं है। तो गाइज मैंने कुछ ज़्यादा ही कॉफ़ी डाल दी है, एंड आई डोंट लाइक डार्क कॉफ़ी, बट चलो पी के देख लेते हैं अब बन गई है तो। ओके गाइज किस किस को लगता है मैं बहुत ज़्यादा पतली हो गई। ये मैंने मिनीसो से लिया था ये कप, पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें, पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें। खुशबू तो अच्छी आ रही है भाई। तो मैंने देसी खांड डाली है इसमें, अब से मैं अपनी हेल्थ का ध्यान दूंगी। आह पिए पाछा आया हाल आपसा, आहा स्वाद से गया। अरे क्या चाय करेगी, अरे मुझे तो कॉफी बना के दे देनी चाहिए, कोल्ड कॉफी हॉट कॉफी। सोच रही हूँ बिजनेस शुरू कर दूं। यार कॉफी बनाना इतना इजी है कि दूध डालो, चीनी खांड जैगरी जो भी डालना डालो और कॉफी डालो, इतना इजी है। वो तो फिर बेवकूफ लोग होंगे जो होटलों में जाके कॉफी पीते हैं 200 300 400 500 की। अच्छा और स्टारबक्स तो इतनी महंगी कॉफी देता है भाई, ऐसा क्यों डालता है वो। अच्छा वो जो एक मशीन आती है कॉफी कुछ करते हैं उसमें, पता नहीं क्या करते हैं, तो वो किस चीज की मशीन है एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। मतलब उसका यूज क्या है।
ये देखो गाइस, मेरी कॉफी कितनी सेक्सी बनी है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो जी,